एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे। उनसे वे दो समय का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे दी। राजा ने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज से जा टकराया। उसने खोद कर देखा, उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें यह ओखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें। आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इस ओखली को अपने ही पास रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसली अपने पास रख ली है। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सज़ा मिली थी जो उसने की नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता और यही कहता था कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया गया। परंतु किसान की बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधाएं भी दी। इसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा जानिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।